Hello everyone, class 10th, the first chapter, A Letter to God, that one is from First Flight. In this video, all oral questions are given. The first question is, what did Lanku hope for? Lanku को क्या उम्मीद थी? आंसर, Lanku hoped for rain. Lanku को वर्षा की उम्मीद थी. Second question, why did Lanku say the raindrops were like new coins? Lanku ने ऐसा क्यों कहा कि वर्षा की बूंदें नए सिक्कों के समान हैं? Answer, Lanku said that the raindrops were like new coins. Lanku ने ऐसा इसलिए कहा कि रेनड्रॉप्स उसके लिए नए सिक्कों के समान है, बिकॉज रेनड्रॉप्स वुड रिजेंबल द न्यू कॉइन्स, क्योंकि वर्षा की बूंदें उसके लिए नए सिक्कों के समान या सदृश थीं, जिससे उसकी फसलें अच्छी होंगी और पैदावार अच्छी होगी और उन फसलों को, उन कॉर्न को बेचकर वह ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने का प्रयास करेगा। इसलिए जो वर्षा की बूंदें थी उसके लिए न्यू कॉइन्स के समान थी, सदृश थी। थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, हाउ डिड द रेन चेंज व्हाट हैपेंड टू लैंकोज फील्ड? रेन यानी वर्षा अपना रूप कैसे परिवर्तित कर देती है और व्हाट हैपेंड टू लैंकोज फील्ड, और लैंको के फील्ड के साथ क्या होता है, खेत के साथ क्या होता है? तो आंसर में लिखा जाएगा, द रेन चेंज्ड एज हेल स्टोन बिगैन टू फॉल। वर्षा तो शुरू होती है लेकिन कुछ क्षणों पश्चात वह हेल स्टोन में परिवर्तित हो जाती है, यानी ओलों में परिवर्तित हो जाती है। ओले होते हैं द स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ आइस, बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े। बिगैन टू फॉल, और गिरने लगती है। लैंकोज फील्ड्स वर कवर्ड विद हेलस्टोन सैंड्स, और लैंको का फील्ड, खेत, पूरी तरह हेलस्टोन से पट जाता है, ढक जाता है। द होल क्रॉप डिस्ट्रॉयड, और इसके साथ ही उसकी पूरी फसल विनष्ट हो जाती है, समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 इज गिवन हियर, व्हाट वर लैंकोज फीलिंग्स व्हेन द हेल स्टॉपेड? जब हेल गिरना बंद हो जाती है, यानी बारिश बंद हो जाती है, साथ में ओले भी गिरना बंद हो जाते हैं, तो व्हाट वर लैंकोज फीलिंग? तो लैंको की क्या फीलिंग होती है? आंसर, व्हेन द हेल स्टॉपेड, जब हेल गिरना बंद हो जाती है, लैंको फेल्ट, लैंको ने महसूस किया, दैट इट वॉज अ टोटल लॉस, महसूस ये किया कि उसका सारा समाप्त हो गया, सारी खेती, सारी प्रॉफिट समाप्त हो गई। अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दैट ईयर दे वुड गो हंग्री, जिस तरीके से अ स्वार्म ऑफ लोकस्ट फसलों को नष्ट कर देती हैं, फिर भी कुछ तो कुछ छोड़ देती हैं, लेकिन इस बार तो ऐसा हुआ है कि उन्हें और उनके परिवार को वर्ष भर हंग्री रहना पड़ेगा, भूखा रहना पड़ेगा। लैंको वॉज डिस्परेट, इस पर लैंको निराश था। ही पासेड दैट नाइट इन सॉरो, और उस रात्रि को वह दुख में बिताने का प्रयास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन हियर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, Who or what did Lanko have faith in? लैंको को किस में विश्वास था? एंड व्हाट डिड ही डू, और उसने क्या किया? आंसर लिखा जाएगा, लैंको हैड फेथ इन गॉड, लैंको को ईश्वर में विश्वास था। ही रोट अ लेटर टू गॉड, उसने ईश्वर को एक पत्र लिखा, डिमांडिंग हेल्प फ्रॉम हिम, उसमें पत्र में उसने ये लिखा, डिमांड किया, मांग किया कि वह उनकी सहायता करें। हु रेड द लेटर, पत्र को किसने पढ़ा? आंसर दिया जाएगा, द पोस्ट मास्टर रेड द लेटर, उस पत्र को
पोस्टमास्टर ने पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द पोस्टमास्टर डू देन? पोस्टमास्टर ने पत्र पढ़ने के बाद क्या किया? तो आंसर लिखेंगे, द पोस्टमास्टर डिड नॉट वांट टू ब्रेक लैंकूज फेथ इन गॉड। पोस्टमास्टर ये नहीं चाहता था कि जो विश्वास ईश्वर में लैंको का है वह टूट जाए। सो ही डिसाइडेड टू आंसर द लेटर। इसलिए पोस्टमास्टर ने ये निश्चय किया कि वह उसके पत्र का उत्तर अवश्य देगा एंड सेंड मनी टू लैंको, और इसके साथ साथ वह लैंको को मनी भी भेजेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉज लैंको सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट? क्या जब लेटर के साथ साथ धन भी उसके पास पहुंचा या मिला उसे, तो क्या लैंको सरप्राइज हुआ, आश्चर्यचकित हुआ? लैंको आंसर में लिखेंगे, लैंको वॉज नॉट सरप्राइज्ड टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी। लैंको को जब पत्र और पत्र के साथ धन मिला, मनी मिला, अमाउंट मिला, तो उसे कोई सरप्राइज, आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि उसे विश्वास था ईश्वर में कि वह ईश्वर को अपने हेल्प के लिए बोलेगा, ईश्वर उसकी सहायता अवश्य करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट मेड हिम एंग्री? उसे क्या क्रोधित कर देता है? तो आंसर लिखेंगे, लैंको बिकेम एंग्री। लैंको क्रोधित हो जाता है व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब वह धन को, जो रुपया, जो मनी लेटर के साथ उसे पोस्टमास्टर ने सेंड किया था, भेजा था, उसे काउंट करने के बाद वह गुस्से में आ जाता है। एक्चुअली लैंको हैड डिमांडेड 100 पैसोज। यद्यपि लैंको ने उस पत्र में ईश्वर से 100 पैसोज की मांग की थी, बट ओनली 70 पैसोज रीच्ड हिम। लेकिन केवल 70 पैसे ही उसके पास लेटर के द्वारा पहुंचते हैं। ही थॉट दैट, वह सोचता है कि गॉड कुड नॉट डिनाई हिम, ईश्वर उसे देने से मना तो नहीं कर सकता है। व्हाट ही हैड डिमांडेड, जो भी वह डिमांड करेगा उसको ईश्वर देने से मना नहीं करेगा। सर्टेनली द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ माइट हैव स्टोलन द मनी। निश्चित रूप से पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले लोग ही उसके धन को चुराने का प्रयास किए होंगे या चुरा लिए होंगे। सो लैंको वॉज एंग्री, इसलिए लैंको गुस्से में आ जाता है। दैट्स ऑल। थिंकिंग अबाउट टेक्स्ट से संबंधित क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।